प्रेशर एंड हाउ यू कैन सी द सोसाइटी। बिकॉज वहाँ पर है ना ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज उन लोगों ने क्या है ना ऐसा इन्वायरमेंट अपने वहाँ पर क्रिएट कर रखा है कि वहाँ पर बातें ही ऐसी होती है। बिकॉज तो मेरे का ये मानना है प्रतीक कि कई होता ये है कि एनवायरनमेंट जो होता है ना कहीं कॉलेज तो ठीक है अपना रखती है, एनवायरनमेंट बच्चों के हाथ में होता है। मतलब बच्चे क्या चाहते हैं, मतलब अगर किसी इंस्टीट्यूट में स्मार्टर बच्चा है ना, यानी एक ऐसा कोई बच्चा है जिसका विजन बहुत बड़ा है, जिसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, या आपके अंदर एक मतलब अच्छे एज अ जॉब में करने वाले एंटरप्रेन्योर स्किल्स है, मतलब आप में एक्चुअली एक स्किल सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट और क्लियर विजन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे तो अपने विजन को लेके क्लियर नहीं कि उनको करना क्या है। मतलब मैं सही बताऊँ, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मतलब विजन ही क्लियर नहीं है कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है। मैं नाम रिवील नहीं करूंगा किसी का भी, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया हुआ है, मतलब उस बंदे ने BCA कर लिया, ठीक है। अब वो आगे पता नहीं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मतलब उससे मैं पूछता हूँ तो करना क्या है, गवर्नमेंट भी दे दूंगा, ये एग्जाम भी दे दूंगा, ठीक है, और कहीं से भी पैसा आ जाए बस एग्जाम दे देंगे। भाई मतलब ऐसा नहीं होता है, आपको अपना विजन तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब आज भाई तू है प्रतीक, तेरा क्लियर विजन होगा ना, तेरे को आगे लाइफ में क्या करना है, तेरे को रिसर्चर बनना है तो तू उस ट्रैक पे जाएगा। आज तेरे को कहूँ मैं नहीं, तू तो MBA में जा, MBA में एडमिशन ले लो, आपका फायदा होगा। कहीं से भी पैसे निकालना है तब तो खोल लो सुट्टा बार की फैक्ट्री, और क्या है। वो उधर तो बैठे बैठे पैसा कमाना है, फिर आपको एप्लीकेशन बना दो और तो क्या करोगे। बिकॉज उसके अंदर में अब ये तो है नहीं, कोई चीज़ छुपी हुई तो है नहीं, कॉलेजेस में सब जगह चलता है भाई। ये यहाँ कहीं ना कहीं पता है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम मार खा रहा है। कारण ये है क्योंकि अगर आपको ये भी चीज़ पता नहीं है, आप अपना विजन ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आपके 4 या 3 साल जो भी आपका टर्नर होता है एजुकेशन में, तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप चाहे कितने ही हाथ पैर मार लो, चाहे IIT में चले जाओ, कोई सेंस नहीं है भाई। मतलब मैंने देखा IIT में बच्चों का पूछोगे ना तो कह देंगे ठीक है भाई IIT आ गए, अब कैट दे देंगे, MBA की तैयारी कर लेंगे, बस ठीक है, मतलब जो होगा लाइफ में। मतलब IIT में आ गए तो नौकरी तो लगी जाएगी। खैर अब मतलब स्मार्ट इसीलिए आए थे क्या IIT में नौकरी लगवाने के लिए? नहीं, मतलब बात वो नहीं है प्रतीक, जैसे नौकरी भी लगे तो दिक्कत क्या है उसमें, मतलब आया है ठीक है वो अपनी मर्जी से, बट चीज़ ये है कि आपका विजन तो क्लियर हो एटलीस्ट। मतलब आप पूरा डिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकते किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूट 100% की गारंटी नहीं लेती कि आप सुपर स्मार्ट बना देगी। IIT दिल्ली के अंदर में प्लेसमेंट रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, 36% लोगों को तो प्लेसमेंट ही नहीं मिल रही है, वो 4th ईयर में है अभी भी। नहीं, ये कहीं ना कहीं है, मतलब मेजरली यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर दिक्कत आती है प्रिपरेशन प्लस सोसाइटी प्लस जो अपना जो कचरा जो भी चल रहा है वो। मैं अगर इस चीज़ को रोकना है, एक तरीका है जिसके अपन अप्लाई कर सकते हैं। IIT IIM ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बच्चे ये सोच के जाते हैं कि हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, उस माइंडसेट से जाते हैं कि हम जैसे AIML ब्रांच के लिए IIT में तो बच्चा रोबोट बनाएगा, बच्चा ये करेगा, बच्चा वो करेगा, बच्चा ऐसे डिज़ाइनिंग करेगा। बट उसको वहाँ पर मिलती क्या है, थ्योरी। वो ज़रूरी नहीं है इतना थ्योरी, उतना आप पढ़ाओ बच्चे को क्लियर हो जाए कि हाँ अगर उसके पास में पेन एंड पेपर है तो वो उस एल्गोरिदम को पूरा नोट डाउन कर सके वहाँ पे कि हाँ ये चीज़ ये ऐसे काम करती है, ये ऐसे काम करती है। ऐसा नहीं इन्होंने बनाया था इसीलिए बनाया था, वो थोड़ा बहुत नॉलेज उनको माइंड में होना चाहिए कि इसने बनाया था और ये रही एल्गोरिदम। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा उसको कुछ ऐसे यूँ बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई मैं बताऊँ तेरे को, दिल्ली के अंदर लोग सिंपल है, सरोजनी मार्केट करके, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट मिल जाते हैं पूरे की पूरा, जाकर खरीद लो जाके। मतलब आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको बताना ही नहीं है, जाओ पैसे दो, खरीदो, दे दो, सबमिट कर दो बस। ऐसे तो अपना एजुकेशन सिस्टम में काम हो रहा है। और ऑन द ग्रूट लेवल बता दूं बच्चे को क्या चीज़ है, बता दूं उसको प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए, तो उसको नहीं मिलता है। भाई आप MBA कैसे सीख रहे हो, मतलब अगर आप क्लासरूम में सीख रहे हो बढ़िया बात है, आप सीखो, लेकिन आप तब तक क्लासरूम में, आपको मैं क्लियर बात बताता हूँ, आपको इंडस्ट्री में जाके ही 1-2 बिजनेस में जब तक आप जाओगे नहीं, वहाँ काम नहीं करोगे, वहाँ के लोगों से, या तो आप खुद का फिर स्टार्टअप करो, पूरा रूट से चीज़ें सीखो, तब उसमें आप नई चीज़ें सीखोगे। या आप ये कर सकते हो कि आप कोई अच्छी कंपनीज में जाओ, MNCs वगैरह में, वहाँ जाके सीखो। क्योंकि MBA एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें मेरा ये मानना है प्रतीक, जिसका करिकुलम 20% क्लासरूम होना चाहिए और 80% इंडस्ट्री का ही होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल, मतलब आपको बच्चे नोटबुक बनवा रहे हैं टीचर आपसे, ठीक है, मतलब अगर कभी बोर्ड पे बैठ के होता है क्या? मतलब आप देखो, क्लियर बात बताऊँ देखो प्रतीक, देखो IIM वगैरह एलीट इंस्टीट्यूट्स हो, बड़े बड़े लोगों को अफोर्ड करते हैं। भाई आप बिजनेस किससे सीख सकते हो करना, या बिजनेस मैनेजमेंट किससे सीख सकते हो, किससे सीख सकते हो? क्लियर बात बता, सपोज तेरे को बिजनेस करना सीखना है तो किससे सीखेगा? जिस जो कर रहा है वो
क्लियर बात है। बिजनेस कर रहा है जो कि ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में, मैं उनसे क्यों सीखूं जिनको जो कि खुद अभी बिजनेस चलाते ही नहीं है। मैं तो उससे सीखूंगा ना जो बिजनेस कर रहा है। वो यही समस्या है। अब यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी ऐसी MBM कॉलेजेस हैं या MBA कॉलेजेस हैं पूरे पैन इंडिया में जिनके टीचर्स ही क्वालिफाइड नहीं है उस लेवल के। और मेरा ये मानना है प्रतीक कि अगर वो क्वालिफाइड भी है इतना सारा, तो या तो वो पैशनेटली पढ़ा रहे हैं, उनको बच्चों को एज ए समाज सेवा करनी है, या वो इसी चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको मतलब एज एन इनकम सोर्स है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट चीज़ ये होनी चाहिए मैक्सिमम जो काम है ना आपका, जो भी आप बच्चों से कर रहे हो, वो आप एक ट्रस्ट कर रहे हो, बच्चा आप पे ट्रस्ट करके आपको फीस देता है इंस्टीट्यूट को। तो मेरा ये मानना है कि भाई केवल जॉब के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा होता क्या है, आपको क्लासरूम में मैंने सिखा दिया, भाई देखो ये बंदा इंजीनियरिंग में, ठीक है, मैं इसको क्लियर बात पूछता हूँ, भाई देख प्रतीक मेरे को बात बता, तेरे को कितना साल हो गया इंजीनियरिंग में? 2 साल हो गए? 2 साल हो गए। ठीक है, आज 2 साल में मैं ये मानता हूँ अगर तेरी CRT क्लासेस नहीं होती, जो सैटरडे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वो अगर नहीं होते तो जॉब रेडी हो पाता क्या? नहीं मतलब देख, तू अपने लेवल पे चीजें सीख रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब तक तू किसी कंपनी या स्टार्टअप में काम नहीं कर रहा है, तेरे को क्या पता मार्केट में क्या डिमांड है। बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हम लोग अगर सैटरडे क्लासेस नहीं होती तो। मतलब मेजरली इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स करके सब्जेक्ट होता है, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट होता है, DSA। तो अब उसमें ये सीन है कि आप बच्चा DSA सीख लेता है और वो अपने को भगवान मानने लग जाता है, पता नहीं मेरे को DSA से आगे भगवान हूँ। भाई DS से आ गया ना, तेरे को इंटरव्यू में एंट्री मिल जाएगी, पहला राउंड क्लियर हो जाएगा। अब वहां जाके तेरे को परफॉर्म करना है। सपोज मेरा ऐप है, भाई मैं क्या चाहता हूँ एज ए बिजनेस ओनर, मैं चाहता हूँ मैं किसी बंदे को अगर 30,000 या 60,000 तनख्वाह दे रहा हूँ, तो मेरे को मिनिमम 1.5 लाख तक का तो रिटर्न दे ही दे। नहीं तो कोई अगर मैं बात करूँ ना, तो जितने भी अभी डेवलपर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एक्चुअली कंपनीज जितनी भी आपको जो रिक्वायरमेंट देती है बेसिक टू बेसिक कंपनी, दे आर जस्ट डिमांडिंग यू फॉर एरे एंड स्ट्रिंग्स। अब आपको लग रहा होगा कि यार एरे और स्ट्रिंग तो बहुत सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स आती है, लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर वर्ल्ड, कोड शेफ, स्पॉज, इन पे प्रॉब्लम्स आती है। उन प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये डेविएट हो रहा है। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, जो एग्जामिनेशन के ऊपर में मैं था, IITs के अंदर में किस तरीके से एग्जाम्स होने चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी जो एग्जाम चल रहा है ना, वो नदर देन बस रट्टाफिकेशन है। तो IIT या जनरल सब में आप बात कर रहे हो? IIT में स्पेसिफिक टू IIT बिकॉज इट्स अ रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन। ओके, उन्हें किस तरीके से एग्जाम्स करवाने चाहिए। लेट्स सपोज बच्चे ने अप्लाई किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पर जो इंजीनियरिंग का कोर्स होना चाहिए दैट इज ओनली फॉर 3 years, नॉट फॉर 4 years। बिकॉज जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब आ जाती है, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है ना बच्चे को। जब तक इंस्टीट्यूट अपने आप को रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं करेगी, तब तक बच्चे जो है कचरे में जाते रहेंगे। सिंपल एग्जाम्स इस तरीके से होने चाहिए। लेट्स सपोज बच्चे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया है, उसे पूछना चाहिए वहाँ पर एग्जाम क्या होना चाहिए, उससे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, अब मेश, नोडल वगैरह ये सब क्या होता है। अब कई लोग बोलेंगे उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो जब पढ़ा ही नहीं है तो अप्लाई कैसे कर रहे हो आप? जब आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं है तो अप्लाई किस बेस पे कर रहे हो? भाई या तो आप प्रोजेक्ट ले लो, या तो आप प्रोजेक्ट लो और उसी प्रोजेक्ट का रियल इम्प्लीकेशन, मतलब ऐसा नहीं बनाना है करो भाई। मतलब मैं बताऊँ तेरे को क्लियर बात की, भाई देख इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के नाम पे बच्चे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं। मेरे को नहीं समझ में आता इसका क्या यूज है, मतलब एक एक चीज को आप बार-बार ई-कॉमर्स वेबसाइट का क्या करूँ भाई? अगर मेरे को अगर तू किसी क्लाइंट के लिए बना रहा है बहुत बढ़िया बात है भाई, कि भाई तू क्लाइंट को बना रहा है, तेरे को पैसा मिल रहा है, तेरा प्रोजेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इन जनरल आप बना रहे हो तो मेरा ये मानना है आप सीखने के लिए बनाओ, बहुत अच्छी चीज़ है, बट आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जो कि अभी तक बना नहीं है। बिल्कुल, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज फॉर योर रिसर्च ऑल राउंड, ठीक है। तो अब बच्चे को क्या करना चाहिए ना, वहाँ पर जब IIT के जो इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ पर IIT के अंदर में इंटरव्यू राउंड होना चाहिए कि वहाँ पर अगर बच्चा एडमिशन ले रहा है तो सबसे पहले एक बेसिक एग्ज़ाम किसका, जो उसने फील्ड चूज करी है उसके बेसिक्स, जैसे कि 10th के अंदर इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स आ जाते हैं। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहा है कि मतलब एग्जाम इस तरीके से होना चाहिए, मतलब आप जो जेई वगैरह फील्ड रिगार्डिंग होना चाहिए मेजरली, मतलब वो पोर्शन देखा जाना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने अप्लाई किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, मतलब ये जेई के बाद सेकंड राउंड होना चाहिए, ऐसा आप कुछ कह रहे हो? तो मतलब ये IIT के लिए अलग से एग्जाम्स होने चाहिए। अच्छा, गॉट द पॉइंट। जेई मेंस ये करवा रहे हैं, वो जो होता है ना वो एक्चुअली होता है NITs वगैरह इन कॉलेजेस के लिए, बट जेई एडवांस जो होता है दैट इज़ फॉर IIT। बट उसकी जो मैथमेटिक्स होती है ना, वो सीरियसली कहीं पे भी यूज़ नहीं आती है, कहीं पे भी यूज़ नहीं आती है। इतनी हार्ड एंड डिफिकल्ट रिसर्च पेपर वगैरह लिखा उस हिसाब से बताइए, मतलब उसमें भी इतनी इक्वेशंस यूज़ नहीं आती है। मैं लेट्स सपोज
मैं एक बहुत ही रिनोन्ड एंड कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम की बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता न्यूरल नेटवर्क से ज़्यादा रियल लाइफ के अंदर कई मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है आज के टाइम में। न्यूरल नेटवर्क से ज़्यादा कई मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है, दैट इज़ ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। उसकी मैथ्स ना इतनी ज़्यादा सिंपल है, एक 10वीं क्लास का बच्चा उसको कर ले। सीरियसली इतनी ज़्यादा सिंपल मैथ्स है, 10वीं क्लास का बच्चा उसको कर ले है क्या। एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, वो भी एकदम बेसिक लेवल का। अच्छा, नथिंग, ठीक है। और हार्डामार्ट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, है क्या, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, अब प्लस जैसे थर्ड एलिमेंट। जैसे अब मैं थोड़ा पॉडकास्ट का टर्न करूँगा, क्योंकि अब मेन हम टीचिंग स्टाइल पे फोकस करेंगे अब इस वाले हिस्से में पॉडकास्ट के। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे पुराना जो टाइम था, जो कि हमारा एंशियंट गुरुकुल मेथड हुआ करता था, मेरे को वो लगता था कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता था। आपको अगर